बंदयाल साहब बहुत कमजोर पोजीशन पर हैं। देखिए ना, आज सबको तवक्को थी कि उनकी सास की जो ऑडियो आई है उस पर उमरताब बंदयाल साहब कोई बात करेंगे, कोई रिमार्क्स देंगे, कोई ऑर्डर करेंगे। लेकिन उमरताब बंदयाल साहब ने उस पर तो कोई अटॉर्नी जनरल से बात ही नहीं की कि अब मेरी सास की ऑडियो आई है, आप उस पर क्या कहते हैं। पूछ लेते ना। अगर आज हिम्मत करते, जरूरत करते, अटॉर्नी जनरल को कहते कि इस लीक ऑडियो पे रिपोर्ट पेश करें, गवर्नमेंट को कहते कि इस लीक मुजम्मिल ऑडियो साहब पर आज तो वो सारी सियासी बातों से जो है वो उसको इग्नोर कर रहे थे। वो कह रहे थे सियासी मामला से बेहतर है आप आईनी हवाले से बात करें, बस केस पे बात करें। नहीं तो फिर आईनी मामले पे भी बात नहीं की। आईनी मामला तो ये था कि आप पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा था 27 अप्रैल तक पैसे दिए जाएं वरना बड़े खतरनाक नताइज होंगे, तो पैसे तो नहीं दिए गवर्नमेंट ने। तो फिर आज वो खतरनाक नताइज सामने क्यों नहीं आए? आप मेरी बात समझे ना। जो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उमरताब बंदयाल साहब को और इस 3 रुकनी बेंच को ब्रेक लग गई है, जो ब्रेक पहले नहीं लग रही थी। पहले तो ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वहां के घोड़े पर सवार थे और इनका ख्याल था कि हम खशो खाचा की तरह सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा हुआ है कि वो कुछ भी बहा कर नहीं ले जा सकते। उनके आगे बड़े बंद बांध दिए गए हैं और उन बंद के आगे अब उम्र ये 3 रुकनी बेंच खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मुनीब अख्तर और एजाजुल हसन के मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकला। नहीं तो पहले तो हंस हंस कर कहते थे कि इसका मतलब है वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। पहले तो तबर्रे कसते थे पीडीएम के ऊपर, तो आज मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। आप पहले तो रिमार्क्स घर से लिख कर लाते थे पर्चियों के ऊपर कि हमने ये रिमार्क्स देने हैं जिससे पीटीआई को फायदा होगा और पीडीएम को नुकसान होगा। बाकायदा सियासी रिमार्क्स दिए जाते थे। तो आज तो चुप लग गई। और बंदयाल साहब भी आज जो है वो मुझे लगे मुफाहमत के चैंपियन लगे, और ऐसे लगा जैसे वो पाकिस्तान में मुफाहमत के दाई हैं। कल तक तो वो पाकिस्तान में मुजामत के दाई थे। कल तक तो वो लग रहा था कि मुजामत की सियासत शुरू ही उमरताब बंदयाल से होती है। आज लग रहा है कि वो मुफाहमत के दाई हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर आया है ना उनके ऊपर। और उनको आज उन्होंने अभी तक शाम तक अपना ऑर्डर भी नहीं निकाला जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। महीना गैर महीना मुद्दत तक समात भी मुलतवी की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उमरताब बंदयाल साहब को पता है कि मुज़ाकरात के कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है। उनकी उमरताब बंदयाल की एक ही बचत है इस 3 रुकनी बेंच की। अगर तहरीक इंसाफ ने इस 3 रुकनी बेंच की इज्जत बचानी है तो वो 8 अक्टूबर पर मोहर लगा दे। अगर वो 8 अक्टूबर में मोहर नहीं लगाती हैं तो फिर वो इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल देंगे जो बोझ ये उठाने के काबिल नहीं है ये 3 रुकनी बेंच। और ये बात पीटीआई को मालूम है। तो मुजम्मिल साहब ये प्रेशर और ये सियासी जो मायूसी है, इस सिचुएशन में तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है तहरीक इंसाफ के पास, और वो है सड़कों की सियासत का। तो आगे आपको लॉन्ग मार्च होता हुआ फिर नजर आ रहा है। 2 लॉन्ग मार्च करके देख लिए हैं पीटीआई ने। पहला 25 मई को जब उनकी पंजाब में हुकूमत नहीं थी, केपी में हुकूमत थी, वो पेशावर से चले थे, क्या हुआ? अटक के पुल पे उनके साथ क्या हुआ? पीछे क्या हुआ? कंटेनर लग गए। उसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो सुन नहीं रहे, क्योंकि 25 मई के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की थी। और 6 महीने से वो केस, वो मई से 25 मई के बाद अब अप्रैल आ गया, वो केस वो लगा ही नहीं रहे हैं दोबारा। हालांकि उसमें इमरान खान को सजा हो सकती है तौहीन अदालत पे। तो मैं नहीं समझता। दूसरा, उन्होंने ये फिर जो लॉन्ग मार्च किया जब वजीराबाद वाला वाकया हुआ और पिंडी रोका, उसको इस्लामाबाद ले जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वो कहते थे कि ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, लेकिन वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्लामाबाद एंटर भी होते। उन्होंने उसको पिंडी खत्म कर दिया। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कि जब अब केपी में भी हुकूमत नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, कहीं भी उनकी हुकूमत नहीं है, कश्मीर की हुकूमत भी उनसे निकल गई है, तो वो कोई लॉन्ग मार्च या कोई बड़ी का एहतजाजी कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो चुकी है, लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गए हैं, धरना वो दे नहीं सके हैं। तो और खुद वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतने फिक्रमंद हैं कि कहीं बाहर निकलने को तैयार नहीं। मीनारे पाकिस्तान में बॉम्ब प्रूफ कंटेनर में बैठे थे, तो उन्होंने लॉन्ग मार्च क्या करना है? वो तो इस वक्त किसी एहतजाजी तहरीक की क्यादत करने की पोजीशन में ही नहीं है। मौत का ऐसा खौफ है उनके ऊपर कि वो बाहर निकलते ही नहीं है जमान पार्क से। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई इस वक्त इस पोजीशन में है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर को 50,000 बंदा इकट्ठा कर लेंगे और वहां धरना दे देंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। वो 5,000 बंदा नहीं इस वक्त खड़ा कर सकते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई एहतजाजी तहरीक की पोजीशन में है। उनकी हुकूमतें चली गई हैं, सहूलतकारी मौजूद नहीं है। और ये सबसे बड़ा मसला है 3 रुकनी बेंच का
कि इमरान खान जो अवामी हमायत इस 3 रुकनी बेंच को देना चाहते हैं वो देने की पोजीशन में नहीं है। बल्कि आप देखें वकला तहरीक भी इमरान खान ने चलाने की कोशिश की, लतीफ खोसा, इत्तेजाज हसन और अजहर सदीक के जरिए। वो वकला तहरीक भी कोई कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि हुकूमत के पास भी पाकिस्तान बार कौंसिल है, पंजाब बार कौंसिल है, इस्लामाबाद की बार है, बहावलपुर की बार है, सिंध की बार है। ज्यादा बार्स तो हुकूमत के साथ खड़ी हैं। पीटीआई के साथ तो सिर्फ एक लाहौर की बार खड़ी है जिसे वो चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए भेज सके हैं, और उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप मेरा कोई कन्वेंशन करा दें लाहौर में, जो अभी तक नहीं हो सका है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कोई वकला की बड़ी तहरीक चला सकती है, कोई अवाम की बड़ी तहरीक चला सकेगी। इसलिए इस 3 रुकनी बेंच को ये बात समझनी है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक करेंगे इंसाफ इस सिचुएशन में कोई वकला की बड़ी तहरीक या लॉन्ग मार्च की तहरीक जो है वो नहीं चला सकती है। और सेकंड ये कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पे अब जब जो वजीर आजम ने इत्तेमाद का वोट पार्लियामान से ले लिया है। और अगर हुकूमत मानेगी भी मुज़ाकरात के लिए तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात होगी, और वो है 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में इलेक्शन। और अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस शर्त पे मान जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।